हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के व्लॉग के बारे में। अच्छा जी, संभावना सेठ का व्लॉग आज आया है और काफ़ी कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आए हैं। बहुत ज़्यादा उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और अच्छा जी, वो जा रही है वियतनाम। 2 दिन से उसके व्लॉग नहीं आ रहे थे। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि ये कुछ तैयारी शेयारी कर रही है, मतलब कोई ऑडियंस की क्लास लगाने की, बट वो आई थिंक सो तैयारी कर रही थी जाने की। अच्छा, ये एक कमेंट अगर आप देख लो तो सबसे पहला कमेंट ये है, भाई साहब कितने दोगले लोग हैं यहाँ। पहले बोल रहे थे मम्मी पापा को कहीं नहीं लेके जाते और अब बोल रहे हैं ऐसे बहू बेटे सबके मिले। तो उस पर 817 लाइक्स है और उस पर तकरीबन कुछ 60 कमेंट है, रिप्लाई कमेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे कमेंट यही है कि हार्श रियलिटी यही है, लोग ऐसे ही होते हैं, लोग दोगले होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं। भाई, जो लोगों को दिख रहा होता है लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, लोग दोगले शोगले नहीं होते इसके व्लॉग्स में। अच्छा, ये कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। शुरू में जब ये व्लॉग आया तब ये चेंज था, लेकिन अभी अगर आप जाके उसका कमेंट सेक्शन रीड करोगे तो वहाँ पर उस व्लॉग के हिसाब से भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो लोगों को उसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लग रही हैं। खैर, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन जो लोगों को लग रहा है भाई ऐसे ही लोग मिलने चाहिए और ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, अपने सास ससुर को लेके जा रहे हैं। अगर आपको पता हो तो सास ससुर के साथ बहुत ज़्यादा कंटेंट इन्होंने बनाया भी है। सास ससुर की वजह से संभावना के व्लॉग्स पर हमेशा इफेक्ट आता ही है। लोग उसके सास ससुर को बहुत देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप उसका व्लॉग देखो तो बहुत ज़्यादा व्लॉग वो लोग ही ज़्यादातर संभाल रहे होते हैं, वो लोग ही दिख रहे होते हैं। तो इस पर कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर वो लेके जा रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि उसने सास ससुर को उतना ही मिल्क किया है। लेकिन वो लेके जा रही है, अच्छी चीज़ है। वो अपने इन लॉज के साथ घूमने के लिए जा रही है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी वो नज़र आई है कि भाई मैं ये सारी चीज़ें ना अपने मम्मी पापा के लिए मिस करती हूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे ये होता है कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए भी इतना सब कुछ किया होता या मुझे मौका मिलता उनके लिए भी ये सारी चीज़ें करने का, जैसे आज मैं अपने इन लॉज के लिए कर रही हूँ। तो अच्छा लगा कि वो अपने इन लॉज के साथ घूमने जा रही है। और अच्छा जी, जो ये जो कैमरे लग रहे थे वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई इसी चीज़ के लिए लग रहा था, क्योंकि वो स्वीटी स्वीटी बोली तो अब वो गुड़िया को और बच्चों को अकेले रख के जा रही है। तो अच्छी बात है कि वो नज़र रख सके उन पर। तो ये कैमरे उनके लिए लगे, हो सकता है आने के बाद ये इन कैमरों को हटा दे जो बेडरूम्स में कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो ये कैमरे लग रहे थे तो वो इसी वजह से लग रहे थे, क्योंकि ये लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, पीछे बच्चे अकेले होंगे और गुड़िया अकेली होगी। और फिर अभी जो रीसेंट हो भी चुका है गुड़िया वाला सीन, मतलब जिस तरीके से गुड़िया व्लॉगिंग के अंदर चली गई थी, तो उसको ये हो कि भाई कहीं व्लॉग्स में वो कहीं मोबाइल के अंदर उसका फोकस रहे और वो बच्चों पर ध्यान ना दे सके। तो इसके लिए वो एक कैमरा लगा के जा रही है सिक्योरिटी के लिए। चलो जी, अच्छी बात है। और उस पर कोई सवाल बनता भी नहीं है, क्योंकि देखो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे जितना भी ट्रस्ट हो आपको किसी भी बंदे पर। लेकिन आप अगर अपने घर में किसी को छोड़ के जा रहे हो, मेड्स को, और उसके साथ आपके बच्चे हैं, तो आपको पूरा फ़र्ज़ बनता है। बल्कि ये अच्छी चीज़ है कि उसने सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ें की है। तो जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है। तो ऑडियंस हो गए या पॉडकास्टर्स हो गए, अगर कोई चीज़ इनके व्लॉग्स में अच्छी दिखेगी तो उसको अच्छा कहा जाएगा। अच्छा, अविनाश को लेकर इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स है कि अविनाश का जो है वो रियल फेस आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है और इसी व्लॉग में दोबारा से नॉनवेज भी दिखा है। ये बहुत सारे लोगों ने भी नोटिस किया है और मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है। मैंने कैसे नोटिस की है मैं दिखाती हूँ, मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, आप लोग देखो कि क्या ये नॉनवेज है। देखो, मुझे तो ये नॉनवेज वाली फीलिंग आई है, बट आप लोग मुझे लाजमी बताना कि ये आप लोगों को क्या लग रहा है। जब ये खाने का दिखा रही होती है तो तब ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको दिख रहा है चिकन वाला या जो भी है, ये चिकन वाली वाइब्स आ रही है। अब देखो, ये सोयाबीन्स भी हो सकते हैं, ये पनीर भी हो सकता है, बट ये वाइब्स बहुत ज़्यादा चिकन वाली दे रहा था। और पनीर तो नहीं लग रहा था मुझे कहीं से भी ये। और ये चीज़ इसकी सास के प्लेट में भी थी, तो इसका मतलब, और इसके बाद इसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। बाकी इसने हर एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि देखो ये हमस है, ये सैंडविच है। उसने अंकल आंटी के प्लेट में भी दिखाया कि देखो ये खा रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने गूगल से पूछा कि गूगल भाई साहब ये बता दो ये क्या चीज़ है। तो ये भी कह रहा है कि ये कुछ सिमिलर है, चिकन कड़ी टाइप पॉसिबली है, बटर चिकन है, क्रीमी साउथ एशियन चिकन है। तो वो भी उसको चिकन ही बता रहा है, चिकन की सारी डिशेस का नाम ले रहा है। इसलिए मैंने कंफर्म गूगल भाई साहब से किया, मैंने खुद जो है वो जजमेंट नहीं किया। तो ये चीज़ जो है वो चिकन है और वो उसकी सास के प्लेट में भी था। और इसने फ़ौरन, अगर आप देखोगे ना, तो कैमरा लगाकर उसको लगा, ओहो ये क्या हो गया। और फिर इसने फ़ौरन हमस और इस पर लगा दिया कि भाई देखो ये है। अब ये चिकन है या नहीं है, लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा है कि हाँ, लोगों ने ये थोड़ा सा नोटिस किया है, ज़्यादा नोटिस नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत नोटिस किया है कि ये चिकन जैसी कुछ वाइब दे रहा था। अब ये चिकन है या नहीं है बट मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो फील हुआ है। और देखो, अगर खाते हैं तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। बस सारी बात यही हो जाती है कि झूठ क्यों बोलना है। अभी लोग के नीचे लिखेंगे अगर वो चिकन खा रहे हैं तो क्या हो गया। बात यह नहीं है कि वो चिकन खा रहे हैं, बात यह है कि इन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है कि हमारे घर के अंदर नॉनवेज नहीं बनता है।
क्योंकि ये किस तरीके से सना खान वाली पॉडकास्ट जाके देख लेना, जहाँ पे सना खान ने उसको ये बात कही कि नहीं नहीं तुम्हारा घर हम गंदा नहीं करेंगे। अगर जिसके घर में अविनाश के लिए भी चिकन बन रहा हो तो वो बोल सकती थी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में चिकन बनता है, मैंने छोड़ दिया खाना। तो भी एक समझ में आता है, डिनाई किया हुआ उस चीज़ को कि हमारे घर में चिकन नहीं बनता, तो इसलिए लोग इस चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं। अगर खा रहे हो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उस व्लॉग में ना वो जिस तरीके से दिखा रहे थे, जो अविनाश है वो बड़ा लोगों को बदतमीज़ लग रहा है आजकल। वो कैसे लग रहा है कि अविनाश ने जो ना वो अपने पेरेंट्स को जिस तरीके से वो मतलब बिजनेस क्लास में पहली बार लेके जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, लोग इस चीज़ पर उसको सराह रहे हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन वो लोग ऐसे फील करवा रहे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। इन्होंने कभी प्लेन का प्लून देखा ही नहीं है, मतलब प्लेन देखा ही नहीं है, एरोप्लेन क्या होता है इनको पता ही नहीं है। वो जब इनको अंदर लेके जा रहा होता है तो बोलते हैं हाँ अब अंदर भी तो वॉशरूम है ना, अंदर कर लेना। मतलब भाई वो ऑलरेडी प्लेन में आते हैं, उनको क्या पता नहीं होगा कि प्लेन में वॉशरूम है या नहीं है, और उनको दिखा रहा है कि ये लोग इतने घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए होंगे, पहली बार थोड़ी जा रहे हैं। हाँ बिजनेस क्लास में पहली बार जा रहे हैं, लेकिन जहाज़ का सफ़र तो इनका बहुत मतलब रहता ही है। जब भी ये आते हैं तो जहाज़ में ही आते हैं, ज़्यादातर प्लेन में ही आते हैं, तो वो इनके लिए कोई इतनी पहली बार का तो सफ़र है नहीं जो वो लोग इतना घबराएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को बड़ी अविनाश के साइड से अजीब लगती है कि अविनाश ऐसे दिखाता है जैसे ये तो इधर की पैदावार है और इधर ही पला बड़ा है, और उसके माँ बाप तो बिल्कुल ही मतलब उसको किसी भी चीज़ों का, दुनिया की किसी चीज़ का उनको अंदाज़ा नहीं है, वो इस तरीके से ट्रीट करता है। तो ये ट्रीटमेंट देखी गई है, मतलब वो बिल्कुल ही भूल गया, मतलब वो ना वो ये ओफ ये क्या है, ये तो मैं तो सिर्फ ब्रोकली खाता हूँ, ये इस तरीके का बंदा बन चुका है। उसको दूसरी तुरई देखकर उसको होता है कि ये तुरई क्या चीज़ है, सॉरी ये तो मुझे नहीं पता है। तो मतलब अगर उसको बोलता है कि ककड़ी है तो बोलेगा नो 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 नहीं ककड़ी नहीं, ये कुकैम्बर है। मतलब वो उस तरीके का बंदा बन चुका है। भाई लिटरली तुम उसी गांव के पले बड़े बंदे हो, तुम मस्त रहने वाले बंदे हो, और तुमने बहुत प्राउडली भी आकर कहा था, जो उसने सिद्धार्थ को आई थिंक पॉडकास्ट दी थी, जिसमें उसने कहा था कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ पहले मुझे शर्म आती थी और फिर मुझे अब होता है कि नहीं मैं उस जगह का नाम अच्छे से लूँ। बिहार से ताल्लुक़ रखता है वो, तो कि भाई नहीं मैं रखता हूँ, एक बिहार से रखने वाला बंदा जो है इस तरीके से आया है आगे बढ़ा है, तो तुम अपनी रूट्स कैसे भूल गए। मतलब तुम आज ऑफ उफ वाले बंदे बन चुके हो कि नहीं 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 ये तो मैं नहीं करता, मतलब इस तरीके से ट्रीट करता है। हालांकि उसके माँ बाप भी काफ़ी मतलब भाई वो जब व्लॉग्स बना सकते हैं, वो उसके फादर जिस तरीके से व्लॉग बनाते रहते हैं, अगर आप देखो उनके व्लॉग्स भी, तो वो मतलब उसके फादर ना कैमरा लेके खड़े होते हैं कि देखो अभी ये कर रही है, ये कर रही है शीला जी, ये कर रही हैं, और इस तरीके से वो वीडियोस बनाते रहते हैं। अच्छा, इन लॉज का कमेंट सेक्शन अभी भी बंद है, और इन लॉज के ऊपर से याद आया जो इनके इन लॉज का लास्ट वाला व्लॉग था ना, तो उसके अंदर संभावना काफ़ी जो है वो काफ़ी संभावना भी सुरा रही थी, और वो लोग भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, जैसे कि कैसे कि वो ना उस टाइम पर वो पपीता खा रहे होते हैं, तो वो बोलती है देखो आप ये सब चीज़ें खा रहे हो तो मुझे ऑडियंस सुनाएगी कि देखो ये अगड़म शगड़म खाती है और इसके ससुराल वाले देखो कैसे खाते हो। तो वो बोलती है, उसकी सास फ़ौरन बोलती है कि हाँ ठीक है तुम गलत खाती हो, तुम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती हो, कॉफ़ी के ऊपर तो लोग भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट करते हो, और वो कुछ 4-5 कॉफ़ी दिन की पी जाती है। तो उस पर उसकी सास ने बोला नहीं नहीं तुम लोग बहुत कॉफ़ी पीते हो, तुम बहुत कॉफ़ी पीते हो, कॉफ़ी तो नहीं पीनी चाहिए। तो फ़ौरन वो इस चीज़ पर आती है कि देखो तुम लोग मुझे बोलते हो कि मैं सास ससुर के निवाले घूमती हूँ, ये भी मेरी कॉफ़ियाँ गिन रहे हैं। तो एक सही चीज़ के लिए टोकना, और अगर तुम भी सही चीज़ के लिए टोक रही होती लिटरली लोग तुम्हारा साथ देते कि हाँ ठीक है यार तुम सही चीज़ के लिए टोक रही हो, कि वो बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो तुम उस चीज़ के लिए टोक रही हो मत, लेकिन तुम हर एक टाइम पे टोक रही हो, हर एक चीज़ के लिए टोक रही हो, हर एक डिनर टाइम, हर एक लंच टाइम और हर एक ब्रेकफास्ट टाइम पे तुम टोक रही हो। इसलिए लोगों ने इस चीज़ पर तुम्हें हाईलाइट किया और इस चीज़ पर पॉइंट आउट किया है। तो इसके सुसार के व्लॉग में भी वो कभी कभार, इस दफ़ा ना संभावना बहुत सारे लोगों को वियर्ड साउंड कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है। हर बार ऐसा नहीं करती, हर बार वो बहुत मतलब जिस तरीके से उसने कहा ना कि तुम लोग को ऐसी बहू चाहिए, नहीं तुम पहले जैसी बहू थी वो लोगों को हजम थी, वो लोगों को अच्छी लगती थी, अभी तुम में चेंज आया तभी लोग इस चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं। कोई तुम्हें ये सती सावित्री वर्ड इसी ने यूज़ किया है भाई, कि कोई ऐसी वर्ड बीवी बहू नहीं चाह रहा है, तो तुमसे लोग वही डिमांड कर रहे हैं जो तुम पहले व्लॉग्स में दिखती थी। इस व्लॉग में तुम थोड़ी सी अजीब दिख रही हो इन लॉस को लेते हुए, इन लॉस के लिए, तो वो उस चीज़ पे लोगों को थोड़ा सा हुआ है। और अभी अगर देखो तो वही ऑडियंस तुम्हें सराह भी रही है, तुम अपने इन लॉस को लेके जा रही हो, तो जो चीज़ ऑडियंस को कमेंट सेक्शन में दिखेगी, सॉरी कमेंट सेक्शन में बोलूँ, जो ऑडियंस को आपके व्लॉग्स में दिखेगी ऑडियंस उसी तरीके से आपको कमेंट्स में रिएक्शन देगी। खैर आप लोगों का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइए। क्या आप लोगों को भी अविनाश बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है? मुझे रिसेंट दिनों संभावना से ज़्यादा ना अविनाश लग रहा है कि यार देखो अगर अविनाश ही इस तरीके की हरकतें करेगा तो फिर संभावना से शिकायत करना तो बेकार ही है ना। जो बेटा ही इस तरीके के दिखा रहा है कि भाई उसके माँ बाप जैसे बिल्कुल ही मतलब उनको कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल गांव देहात के ही बंदे, वो नहीं बिल्कुल सादे से गांव देहात के बंदे होते जिनको कुछ अलिफ बे नहीं पता होती शहरों की, वो उनको वैसा दिखाने की ट्राई करता है, वो उनको वैसा जताता भी है अपने ब्लॉग्स में। अविनाश की एक अलग साइड देखने को मिल रही है, वरना अविनाश को लेकर लोगों ने अविनाश को बहुत पसंद किया, या तो फिर संभावना फील्डिंग सेट कर रही है कि संभावना को लग रहा है कि नहीं भाई मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गया अब बारी इसकी है। लेकिन वही बात है कि व्लॉग जो
एडिट होते हैं वो तो अविनाश ही करता है। तो इस बार ज़्यादातर जो कॉल आउट हो रहा है वो अविनाश भी साथ में हो रहा है। लोग अविनाश को देख कर ना ऐसे वो ज़्यादा शॉक्ड में कि यार ये बंदा तो ऐसा नहीं लगता था, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा सीधा था। इसलिए लोग ये भी लिख रहे हैं कि 4 पैसे आ जाने के बाद तुमने अपना रूप दिखा दिया है, तुम 4 पैसे खुद कमाने क्या लगे हो, तुम्हारा अलग का रूप निकल कर आया है। तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा फील हुआ है। खैर मुझे भी बहुत ज़्यादा फील होता है, अविनाश की चेंजेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि ना वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो इधर का ही पला बड़ा है, वो उस शहर में ही रहा करा है, उसने उस शहर के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं है, गाँव तो उसने देखा ही नहीं है। तो वो वाली जो ये वाइब्स आती है ना, तो ये बहुत बुरी लगती है। खैर देखते हैं अविनाश का और संभावना का ये पूरा ट्रिप कैसे जाता है इन लॉस के साथ। अच्छे अच्छे वीडियोस भी हो सकता है देखने को मिल सकते हैं, और कितनी ज़्यादा हिपोक्रेसी बिहेवियर हो सकता है वो ये बोले कि नहीं सास ससुर के सामने बिकनी नहीं पहनते और फिर वो दोबारा उसी बिकनी में दिख जाए। संभावना कुछ भी कर सकती है, और यही चीज़ मैं बार बार लोगों को भी समझाती हूँ कि भाई लोगों को उसके कुछ करने से मसला नहीं है कि वो क्या कर रही है, लोगों को ये मसला है कि ये वो काम करके और फिर बताती है कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है। तो लोग इस चीज़ पर कॉल आउट करते हैं। खैर अच्छा, सास ससुर के व्लॉग के अंदर जब वो फ्रूट्स वगैरह काट रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर उसके ससुर जो है वो चिया सीड्स और इन सब का नाम ले रहे होते हैं, तो उनके मुँह से निकलता है सिया सीड्स, जिस पर वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है संभावना। तो मुझे वो चीज़ देखकर बड़ी अजीब लगी कि ये एक तरीके का मजाक है, और ये हर बार इनका उड़ाया जा रहा है। उनको मतलब ऐसा फील करवाया जा रहा है कि भाई इनको कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल देहात से हैं, बिल्कुल ये नहीं जानते हैं। मतलब नॉर्मली इस एज में हो गया या कोई भी ऐसी एज हो गई, आपको बहुत सारे प्रोनाउंस के वर्ड्स नहीं आ रहे होते हैं, आपके बड़े लोगों को नहीं आ रहे होते हैं, तो आप उनके सामने अगर हंस रहे हो उस चीज़ों को लेकर, तो वो मजाक उड़ाना ही होता है। अब ये सारी चीज़ें उसकी ऑडियंस को नहीं दिखेगी, उसकी ऑडियंस, हम ये सारी चीज़ें कॉल आउट करेंगे तो कहेंगे कि हम हेटर्स हैं, ऐसे ही रिएक्ट किया जाता है ऐसे ही। क्योंकि मैं जब ये कमेंट्स रीड कर रही थी ना, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे इस बात को लेकर कि ना अपने इन लॉज के साथ लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, अपने माँ बाप के साथ। भाई अगर ये काम अगर आप माँ बाप के साथ कर रहे हो या इन लॉज के साथ कर रहे हो, ये गलती है कि अगर उनको कोई चीज़ नहीं प्रोनाउंस करने आ रही और आप उस पर खिलखिला कर हंस रहे हो, और वो भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। मतलब हंस तो रहे हो, चलो वो तो हो गया कि आपस में थोड़ा बहुत हंस लिया कर लिया, लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हो उसका मजाक बना कर कि ये देखो उनको ये चीज़ बोलने नहीं आ रही है। और ये सिर्फ एक वर्ड पर नहीं है, इनको कुछ भी नहीं आता ना। अगर ये किसी भी चीज़ पर, एक सब्जी का भी अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं हो रहा, तो ये हंसेंगे बैठकर। और सिर्फ संभावना नहीं, अविनाश भी, मैंने इससे पहले भी ये बात कही कि अविनाश खुद इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, जब घर का बेटा या बेटी ही उस माँ बाप की इज्जत ना कर रहा हो, तो फिर जो पार्टनर होता है उसको भी ना एक क्लीन चिट मिल जाती है। ग्रीन फ्लैग बोलते हैं ना, वो एक हरी झंडी होती है ना, वो दिख जाती है कि हाँ भाई अब मजाक उड़ाओ, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब ये सारी चीज़ों को अगर आप बॉन्ड कहते हो, ये कहते हो कि यार कितनी ज़्यादा इनके दरमियान ये बॉन्ड है, तो बस फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ। बॉन्ड में, फ्रेंकनेस में, इन सारी चीज़ों में, बदतमीज़ी में फ़र्क होता है। ये फ़र्क हमें शायद समझ नहीं आता कि हम मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाने में और मजाक करने में फ़र्क है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। खैर बहरहाल आप लोग को क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताइएगा। मैं खास करके जब इसके इन लॉज के भी अगर व्लॉग्स देखती हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ प्रॉब्लमेटिक दिखती हैं। संभावना की हरकतें, कभी अविनाश की हरकतें, मतलब मैं सोचा प्रॉपर रिव्यू किया जाए इनका। ये तो चलो छोटे छोटे पार्ट्स को रिव्यू, अभी भी देखो 2-3 व्लॉग्स का एक साथ ही बात की है। तो खैर आप लोग का कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।